प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2001 और 2003 को डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2004 और जो कि क्या है यूपी टीजीटी का है। ये पेपर कैंसिल हो गया मगर हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या पेपर आया था, क्या रहा पैटर्न। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। लिखा है कि इन द पास्ट मैन्स वर्स्ट एनिमी वॉज नेचर, कि पास्ट में जो मैन का जो वर्स्ट, बहुत बुरा, बैड वर्स्ट है ना, जो बहुत बुरा एनिमी था, खराब एनिमी था, वो कौन था? नेचर था। ही लिव्ड अंडर द कंटिन्यू थ्रीट, और वो रहता था अंडर के नीचे, क्या? कंटिन्यू, लगातार जो थ्रीट, धमकियाँ थी, ऑफ फेमाइन एंड पेस्टिलेंस, कि अकाल आ रहा है, पेस्टिलेंस, कीड़े मकोड़े क्या कहते हैं उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। अ बैड समर कुड ब्रिंग डेथ, और ये कोई जो समर टाइम था वो मतलब वहाँ बहुत महामारी फैल जाती थी, टू होल नेशन, पूरे राष्ट्र में। एंड एवरी विंटर, हर एक सर्दियों में, वॉज अ मीनेस, क्या था? एक मीनेस था, वहाँ आ जाता था, खतरा वहाँ आ जाता था, डेथ थ्रीटन हो जाती थी, है ना, मतलब खतरा, मीनेस वहाँ आ जाता था। और माउंटेन्स स्टूड लाइक अ बैरियर बिटवीन पीपल एंड पीपल, और वो कहते हैं कि लोगों के बीच में जो एक मतलब बैरियर का काम, मतलब इस तरह से लोग मतलब आपस में क्या कहते हैं मिलना नहीं हो पाता था, और जो एक जो दूरियां थी वो दूरियां ऐसे ही जैसे कि पहाड़ बीच में आ गया हो, तो वो लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ पाते थे। ठीक है। अ सी वॉज लेस अ हाईवे देन अ इम्पैसेबल डिवीज़न, है ना, और जो सी था, समुद्र था उन लोगों के बीच में, है ना, तो वो क्या था? एक कम हाईवे था, पर एक इम्पैसेबल इम्पॉसिबल, जिसे पास ना किया जा सके, मतलब जहाँ जिसे पास करना तो निकल जाना पास, पर इम्पैसेबल, इम्पास का मतलब नहीं निकलना, अवरुद्ध हो जाना, और इम्पैसेबल ये एडजेक्टिव बना है ना, तो ये एक इम्पैसेबल डिवीज़न था लोगों के बीच में। समुद्र हाईवे का काम कम, और ये डिवीज़न बांटने का काम ज़्यादा किया करता था। टुडे नेचर दो स्टिल एन एनिमी, यद्यपि आज भी ये एनिमी है, इज़ एन एनिमी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कॉन्कर्ड, पर जो उसकी एनमिटी है वो पूरी तरह से कॉन्कर्ड कर ली गई है, उसे जीत लिया गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर एश्योर्स, जो आजकल की जो कृषि नीति है, एग्रीकल्चर है, एश्योर्स, ये बताती है अस, हमको, ऑफ एन एम्पल फूड सप्लाई, है ना, मतलब वो एश्योर करती है हमें कि भाई बहुत सारी फूड सप्लाई वो हमें प्रोवाइड कराएगी। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड द रिसोर्सेज ऑफ एंटायर प्लेनेट एसेसेबल, और जो वो ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया है, जो रिसोर्सेज हैं उसको एसेसेबल किया है टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, कि जितने भी निवासी हैं सबको ये पहुंच सके। मॉडर्न मेडिसिन एंड sanitation allow dense population to cover the ground without risk of pestilence, और जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन्स हैं और सैनिटेशन हैं, वो अलाउ किए गए हैं, भेज दिए गए हैं डेंस, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन में, टू कवर ग्राउंड विदाउट रिस्क, क्या करने के लिए? कवर करने के लिए उस क्षेत्र को बिना किसी रिस्क के, और वो किसकी? पेस्टिलेंस की, है ना, आक्रमण होता है पेस्टिलेंस का, मतलब हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो यहाँ पेस्टिलेंस उस कीड़े मकोड़े से संबंधित है। ट्रू सच वी आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ मोर वायलेंट नेचर कन्वर्जन, तो वो कहता है कि वास्तव में हम जो हैं वो क्या हैं? वी आर स्टिल, अभी भी, एट द मर्सी, उसकी दया पर हैं, मोर वायलेंट, इससे भी ज़्यादा जो वायलेंट है, खतरनाक नेचर, कन्वर्जन है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिलान जब होता है तो कन्वर्ज होता है ना। अगेंस्ट अर्थक्वेक, फ्लड, hurricane, man has as yet devised no adequate protection, है ना,
पर डिवाइस नो एडी कोई पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं है इन सारी चीज़ों से, अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, इनसे। बट दीज मेजर कैटास्ट्रॉम्स आर रेयर, पर ये भी ऐसा तो नहीं कि रोज़ रोज़ हर साल ये आती हैं, ये रेयर होती हैं। एट मोस्ट टाइम नेचर इज़ नो लॉन्गर फॉर्मिडेबल, और अक्सर क्या होता है, मोस्ट टाइम, ज़्यादातर टाइम जो नेचर है नो लॉन्गर फॉर्मिडेबल, इसको भुलाया नहीं जा सकता, फॉर्मिड नहीं किया जा सकता। सी हैज़ बीन सबड्यूड, है ना, उसको दबा दिया गया है। अब हम उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन हैज़ हेल्प्ड मैन, कि मॉडर्न मेडिसिन ने क्या किया है, हेल्प की है इंसान की, कैसे, टू लिव लॉन्गर वेयर एवर इन द वर्ल्ड, कहीं भी ठीक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रहें, टू लिव हेल्दी लाइफ इन हाइजीनिक कंडीशन, या टू लिव इन थिकी पॉपुलेशन, हाँ थिक पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन की तो बात हुई है, विदाउट फियर ऑफ एपिडेमिक, है ना। तो ये वाला जो है वो सही है, बैलेंस पॉपुलेशन विद अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना। बाकी सारी चीज़ें भी सही है मगर ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है, मैन हैज़ नॉट येट सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द फ्यूचर ऑफ, अब किस किस को नहीं, कि हाँ ये अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, फ्लड, अभी इनको कंट्रोल करने में वो एबल नहीं हुआ है, सक्सीड नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन कन्विक्शन ऑफ द पैसेज, मैन कैन डू वंडर्स, मतलब चमत्कार कर सकता है, मैंस नॉलेज हैज़ नो एंड, ठीक है, और मैन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और मैन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल नेचर कम्प्लीटली तो खैर नहीं किया है, उसका जो है हाँ वंडर्स भी है उसके अंदर, नॉलेज एंडलेस है, कोई सीमा नहीं है उसकी नॉलेज की। तो ये वाला ज़्यादा सही है कि मैन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल नेचर, और नेचर को एक ग्रेट एक्सटेंट तक उसने क्या कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। एन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, मैन हैड एन एप्रीहेंशन ऑफ, है ना, समझ थी किसकी, एपिडेमिक की, फ्लड की, सीवियर ड्रॉट की, तो इन सारी चीज़ को वो अप्रीहेंस किया करता था, तो इन तीनों चीज़ की थी। द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ आ ब्लेसिंग एज इट हैज़ हेल्प डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स विलेज, हाँ ऐसा तो करता है भाई, डिक्री कर देता है, कम कर देता है किसको, डिस्टेंस को, टाउन और विलेज के बीच में। हैज़ ब्रॉट कंफर्ट टू बोथ, कंफर्ट की तो बात नहीं, पर हाँ डिस्टेंस को तो डिक्री हो जाती है। मैन हैज़ मेड ऑल कमोडिटीज़ अवेलेबल एवरीवन, और मैन हैज़ इनकरेज पीपल टू ट्रेवल फॉर प्रेजर, तो ये जो तीसरा वाला इसमें तो सारी चीज़ें कि उसने कमोडिटीज़ को अवेलेबल कराया है सब जगह, तो ये मेन सार है कहने का इसका। पैसेज के हटकर अब क्वेश्चंस हैं हमारे, और क्या हैं, लास्ट तक आप बने रहिए, लास्ट तक आप देखिए इसको, और देखते हैं, ये बेशक कैंसिल हो गया पर किस तरह का पेपर आया है, थोड़ा सा लेंदी ये बनेगा लेक्चर, मगर आप इसे सुनते रहिए, सुनने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, है ना, कौन सी, हेमलेट लिखा है, टेम्पेस्ट लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है, बट ये इसने विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा, डॉक्टर जयकाल और एंड हाइड। कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय, तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, इतना इजी क्वेश्चन अब तो कहाँ से आ सकते हैं ये क्वेश्चन, अब पॉसिबिलिटी नहीं है इनके आने की, और अगर इस तरह से आएंगे तो बच्चे पूरे 125 में से 125 ला के रख देंगे, सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट किया जाए और कौन सा हटा दिया जाए, ठीक है। और क्या लिखा है, द कॉमेडी ऑफ एरर वॉज रिटन बाई ग्रेट इंग्लिश राइटर ऑफ ड्रामाज इन एलिजाबेथन, ठीक है। प्रिल्यूड लिखे गए थे किसके द्वारा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रिल्यूड लिखे गए थे, है ना, और ये उनकी इपिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश होती है, पर ये कंप्लीट हो जाती है 1805 में, पर पब्लिश इतनी बाद में होती है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का एम था कि वो रेक्ल्यूज भी लिखें, उसका एपिलॉग भी लिखें, प्रोलॉग भी लिखें, इस तरह का वर्क लिखने का, उसको एक ग्रेट एपिक लिखने का उनका था एम। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सॉब्रिकेट एज, तो कौन से मतलब कौन सा सॉब्रिकेट क्वालिटी या उपनाम, है ना, ये इनको दिया है विलियम शेक्सपियर को, मैन ऑफ लेटर्स,
अब ये तो एक ईडियम हो गई, पढ़ा लिखा व्यक्ति। बार्ड ऑफ हेवन, हाँ ये बात तो है। सेंट ऑफ द ग्लूटर्स, ये नहीं। फादर ऑफ ग्रीक, ये वो हैं, है ना। फादर, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं है। तो ये सेकंड वाला है। तो वो सिंगर, बार्ड का मतलब होता है पोइट, सिंगर, और एवन वो जगह है, स्थान जहाँ पर इनका जन्म हुआ है ना, वो नदी हुए ना। विलियम शेक्सपियर was born 1564 at Stratford on Avon and called Bard of Avon. Who among the following is the interpreter of nature in many moods? तो नेचर की बात आएगी, और इनमें से नेचर की अगर आप बात करें तो बहुत सारे मूड नेचर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किए हैं, इंटरप्रेट किए हैं, और इनको इसीलिए नेचर पोइट कहा जाता है। रोमांटिक पीरियड का इनको जनक कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ हैज़ had a complete philosophy of nature. Under the influence of nature, he experienced a mystic mood. Who of the following became blind? कौन इनमें से ब्लाइंड हो गए? तो जॉन मिल्टन जो थे वो हम देखते हैं, जानते हैं कि वो ब्लाइंड हो गए थे, और उन्होंने ब्लाइंड होकर ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पोएम भी लिखी है। पैराडाइज रिगेन वॉज द वर्क ऑफ, तो पैराडाइज रिगेन या पैराडाइज लॉस्ट, ये वर्क किसके हैं? जॉन मिल्टन के ये वर्क हैं, है ना। और हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीज़न, कौन इनमें से ब्रिटिश सिटीज़न नहीं था? तो जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर और ये वर्ड्सवर्थ, तो ये तो हैं। पर कैथरीन फेरैंक, देखो चारों ऑप्शन में से तीन कितना अलग है, न्यू ही देखकर जो बच्चा है समझ जाएगा कि क्या अलग है इसमें से, या फिर पढ़ लिख कर ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, सबसे पहले किसने अपनी राइटिंग की? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीजी वुडहाउस। देखो इसको तो नहीं पता, इन तीनों में से सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर ही रहे एलिजाबेथन के, तो इसका आंसर विलियम शेक्सपियर है। एज विलियम शेक्सपियर इज़ मच ओल्डर देन अदर थ्री, इट इज़ बट नेचुरल दैट ही स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट, तो रोमांटिक पोइट में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है यहाँ करेक्ट आंसर। कि वर्ड्सवर्थ लिरिकल ब्लड विद कॉलरेज इन 1798 इज सेड टू द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड, इसलिए इसको रोमांटिक पोइट कहा गया है। यहाँ पर हमें जो वर्ड्स हैं उनका अपोजिट देखना है। जल्दी जल्दी मैं इसको क्या कहते हैं सॉल्व आपके सामने रख रही हूँ, सॉल्व करा रही हूँ, जिससे कि आपका भी ज़्यादा समय इसमें ना लगे, और क्या कहते हैं आप इसे देखें, और देखें सिर्फ इसलिए कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये तो सारा मुझे कराना ही है। इसके बाद मेरे पास एक और बुक है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, और उसके बाद मुझे मिलियन माइंड्स करानी है, और ये जल्दी से जल्दी इस वर्क को मुझे कंप्लीट कराना है ना। यहाँ वर्ड लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, तो एक्स्ट्रावेगेंट होता है भाई एक्स्ट्रा खर्च करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इकोनॉमिकल इसका एंटोनिम हो जाएगा। वो जो इकोनॉमिकल अपने घर को, ये एडजेक्टिव है ना, जो घर को बड़े ही पैसों को सोच समझ के खर्च करता है और कम पैसों में ज़्यादा काम चलाता है, तो इकोनॉमिकल। अक्सर हमारी जो मदर होती हैं वो कैसी होती हैं? इकोनॉमिकल होती हैं, कम पैसे में ज़्यादा क्या कहते हैं काम कर लेती हैं और अच्छा वर्क कर लेती हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मार्केट जाएंगी तो कम पैसों की ड्रेस खरीद के लाएंगी, पर वो अच्छी होगी, टिकाऊ होगी, ज़्यादा समय तक चलेगी। एस्टेसी क्या है? और एस्टेसी तो क्या है? बहुत कल्पना है एस्टेसी, है ना, कल्पना। और कैसी कल्पना? कल्पना वो अच्छी वाली कल्पना, और फिर इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? माइजरली, जबकि रैप्चर और एक्सल्टेशन इसके सिनोनिम ही हैं। हाइब्रिड, है ना। अब हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड तो है भाई दो अलग अलग जो प्रजाति हैं, सपोज एक घोड़ा है दूसरा गधा है, इन दोनों का मिक्सचर एक म्यूल हो जाता है, खच्चर, है ना। तो हाइब्रिड तो मिलावट है, हाइब्रिड आजकल एनिमल्स भी बहुत देखने को मिलते हैं हाइब्रिड। और मगर ये क्या है? ये प्योर ब्रीड है। हाइब्रिड का अपोजिट हो जाएगा प्योर ब्रीड। मिलाइन का मतलब क्या होता है? दुष्ट, है ना। तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेज, लाइन करना, दुष्टता। नॉमिनल जैसे एक तो नॉमिनल का मतलब होता है कि बड़ा ही सस्ता,
और नॉमिनल का फिर हो जाएगा ह्यूज, है ना, बड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हैं, नियरेस्ट मीनिंग हमें उनका देखना है, नियरेस्ट मीनिंग हमें उनका देखना है, और इसका मतलब ये है कि हमें सिनोनिम्स देखने हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, विम का मतलब होता है क्या कि सडन डिज़ायर, विम का मतलब होता है सडन डिज़ायर। तो इसका मतलब क्या है, फैंसी, कल्पना, है ना। अननेचुरल बिहेवियर नहीं होगा, डिज़ायर क्लमजी, क्लमजी तो भाई हमारी बॉडी का क्या कहते हैं, काम करने का स्टाइल है, और आलस वगैरह भरा हुआ तो क्लमजीनेस पाई जाती है। विम 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 का मतलब फ्रेंसी। फियस्को, फियस्को का क्या मीनिंग है, फियस्को स्ट्रेंथ, सक्सेस, फेलियर ऑफ होप। तो फियस्को का मतलब है फेलियर। देखो फेलियर FAI पर FIA है, ये फेलियर, फियस्को ऐसे याद रख लो इसको। डिप्लीट, डिप्लीट करने का मतलब क्या होता है, डिप्लीट करना, यूज़ अप, किसी चीज़ को यूज़ कर लिया, किसी सप्लाई को, किसी रिसोर्स को, और उसकी वजह से क्या हो गई कि वो कम हो गई। तो डिप्लीट कर देना, टू एग्जॉस्ट हो जाना, एग्जॉस्ट, है ना, उसका यूज़ हो जाना, ठीक है। प्रोन, अब प्रोन का क्या है, थ्रोन फॉरवर्ड, प्रोन का मतलब है डिसीज, इनएक्टिव ये नहीं, तो आगे की तरफ, थ्रोन फॉरवर्ड आगे की तरफ। स्मीयर, तो स्मीरियर क्या है कि कुछ ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह ही वर्क करता है। ब्लॉट हैं, धब्बे हैं, है ना, कुछ क्या कहते हैं, एक तो ये वाला सेंस हो गया कि ब्लड और धब्बे जो चेहरे पर किसी के स्कार्स वगैरह निशान हो जाते हैं, स्मीयर हो जाते हैं। एक इसका मतलब है डैमेज रेप्यूटेशन, और भाई क्या कहते हैं, किसी की रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी तो वो भी तो क्या कहते हैं, धब्बा हो गया। तो दोनों ही मीनिंग में ये वर्क करता है, तो इसका मतलब है क्या, मार्क। नेक्स्ट हमारा फिर से पैसेज आ गया, और क्वेश्चन नंबर 26 से हमें 30 तक इसका आंसर देना है। सबसे पहले देखते हैं कि पैसेज क्या है, इसको पढ़ते हैं ढंग से। कि फॉर माई ओन पार्ट, कि भाई मैं खुद अपने भाग की, अपने हिस्से की बात कह रहा हूँ। फॉर माई ओन पार्ट आई हैव एवर गेन्ड द मोस्ट प्रॉफिट। अच्छा, आई हैव एवर गेन्ड, मैंने कभी गेन किया है बहुत प्रॉफिट, एंड मोस्ट प्लेजर ऑल्सो, फ्रॉम द बुक्स विच हैव मेड मी थिंक्स, उन किताबों से जिन्होंने मुझे मेड मी थिंक, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी थिंक, उसने मुझे सुचवाया, सुचवाया तो नहीं होगा, मतलब उन किताबों की वजह से मैंने सोचा, द मोस्ट बहुत ज़्यादा, एंड वैन द डिफ़िकल्टीज़ हैव वंस बीन ओवरकम, जब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानियां हैं, एक बार जिनको ओवरकम कर लिया, नियंत्रण कर लिया, जिन पे काबू कर लिया। दीज आर द बुक्स, ये वो किताबें थी, विच हैव स्ट्रक डीपेस्ट रूट, जो कि स्ट्रक करती हैं गहरी जड़ तक, नॉट ओनली इन मेमोरी, ना सिर्फ मेमोरी में एंड अंडरस्टैंडिंग में, बट लाइक वाइज इन अफेक्टेशन, दिखाने में भी, स्नेह में भी। फॉर दिस पॉइंट, और इसीलिए टू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, और इसको मैंने क्या ध्यान में रखा है। वी ऑल वॉन्ट टू विन, हम सब जीतना चाहते हैं। वैन आ मेडन इज़ टू फॉरवर्ड, जब एक मेडन जो है आगे आती है, हर एडमायरर डीम्स इट टाइम टू ड्रॉ बैक, तो उसका जो एडमायरर है, उसका जो प्रशंसा है, डीम्स ऐसा लगता है, इट टाइम टू ड्रॉ बैक, की समय जो है ड्रॉ बैक हो गया है, पीछे को खिंच गया है। द ऑथर कंपेयर अ बुक टू, और उसने किससे कंपेयर किया है कि एक मेडन से उसने कंपेयर किया है। मेडन की तो बात आई है, पर प्लांट फ्लावर एडमायरर इसकी क्या बात आई है ना। हर एडमायरर, सॉरी मैं ही एडमायर पड़ गई, उसके जो एडमायर्स हैं, मतलब प्रशंसा करने वाले हैं, किसके, मेडन के। जब कोई मेडन जो है आगे आती है, कुछ बोलती है, कुछ कहती है या कुछ दिखाती है, तो उसके जो एडमायरर्स हैं, डीम्स इट, ऐसा लगता है, टाइम टू ड्रॉ बैक, तो इनके लिए वापस जो है इसमें खिंच किया गया है। द ऑथर डिप्राइव्स प्रॉफिट एंड प्लेजर फ्रॉम बुक्स दैट आर डिफ़िकल्ट, इजी, थॉट प्रोवोकिंग, या हैविंग डीप रूट्स। द ऑथर डिप्राइव, ठीक है, जो ऑथर है डिप्राइव्स रहा है प्रॉफिट एंड प्लेजर, प्रॉफिट और प्लेजर से, फ्रॉम द बुक, उन किताबों के, डेट इज़ डिफ़िकल्ट या इजी,
थॉट प्रोवोकिंग या हैविंग डीपेस्ट। तो वो जो थॉट प्रोवोकिंग है ना, वो कहता है आई हैव एवर गेन्ड द मोस्ट, कि मुश्किल से ही मैंने उसको गेन किया। प्रॉफिट एंड प्लेजर कम ओनली आफ्टर, कब आता है भाई प्रॉफिट और प्लेजर, दोनों ही चीज़ कब मिलती है। द बुक्स हैव स्ट्रक डीप रूट, या इनिशियल डिफ़िकल्टी है, हाँ जब इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ को, शुरुआत की जो परेशानियां हैं उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो फिर प्रॉफिट और प्लेजर दोनों की ही बात आती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द पॉइंट टू बी टेकन इन टू अकाउंट इज डैट एनीथिंग फॉर विच वी डू नॉट पे आ प्राइज इज टेकन लाइटली। हाँ ये बात तो सच है, कोई चीज़ जिसके लिए हम पे नहीं करते उसे बड़े हल्के में लेते हैं। वी वुड नॉट मेक एफर्ट फॉर वॉट वी गेट, है ना, हमें जो प्राप्त होता है हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते। स्लाइट एफर्ट मेक्स फील टायर्ड, थोड़ा सा जो एफर्ट है, प्रयास हमें टायर्ड कर देता है। या वी थिंक हाईली ऑफ वॉट वी विन, तो वी थिंक हाईली, हम बहुत ऊंचा सोचते हैं उसके लिए जो हमने क्या किया है, विन कर लिया है। तो ये इसका है आंसर। जबकि है ना देखो पैसेज से कोई इस तरह से इसका सेंस नहीं बन रहा है। एक मिनट में देखती हूँ। चलिए नेक्स्ट है अ मेडल लाइक अ गुड बुक शुड बी इजी टू अप्रोच, रेस्पॉन्ड टू एडमायरर्स, नॉट इजीली यील्ड टू द एडमायरर्स, बी फॉरवर्ड बिफोर हर एडमायरर्स ड्रॉ बैक। तो नॉट इजीली यील्ड, उसको बहुत जल्दी यील्ड नहीं होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए टू द एडमायरर्स, एडमायर्स के लिए, है ना। नेक्स्ट है, और इसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से है, टू वर्ड्स यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, कंपेयर्स टू वर्ड्स ईच सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन दैम और फॉलोड बाय 4 letters पेयर ऑफ द वर्ड, सिलेक्ट द लेटर पेयर दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप। अच्छा जैसे कि रीजनिंग वाला होता है ना, तो उस पेयर को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें एक जैसा ही, जैसे क्लॉथ ड्रैपर, टी वेंडर, स्कूल स्टूडेंट और प्ले स्पेक्टेटर। तो लिखा है जिस तरह से बुक है, तो बुक जो है उसको एंजॉय करता है कौन, जो रीडर है उस बुक को एंजॉय करता है। उसी तरह से जो प्ले है उसको स्पेक्टेटर जो ऑडियंस है वो एंजॉय करती है। तो ये तो है सही, मतलब जो टी है तो वेंडर उसे एंजॉय नहीं करता जबकि बेचता है। स्कूल में स्टूडेंट्स एंजॉय नहीं करते जबकि कुछ ग्रहण करने के लिए जाते हैं, है ना। और क्लॉथ जो है ड्रैपर की बात है यहाँ पे। अब ड्रैपर का मीनिंग तो क्या है मुझे नहीं पता, पर अपना आंसर है फूड। नेक्स्ट है एनिमल और जूलॉजी। ठीक है, एनिमल जो है जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आते हैं। तो मैन किस में आएंगे, फिलंथ्रोपी में, पोएम एंथोलॉजी में, पर पोएम तो एंथोलॉजी का कलेक्शन होती है। डिसीज़ बैक्टीरियोलॉजी में आएगा, पर बैक्टीरियोलॉजी में तो बैक्टीरिया की स्टडी होती है। और बॉडी फिजियोलॉजी में, तो ये सही है कि बॉडी की जो बात होती है, जो फिजियोलॉजी में जो शरीर का विज्ञान है उसमें बात होती है। रंग और लैडर, ठीक है। अब एक लैडर होती है, लैडर तो आप सीढ़ियाँ जानते हो, तो ये जो पाए बनाए हैं ये पाए है रंग और लैडर। तो उसी तरह से लीफ और लेफलेट है, लैंड और लैंडलॉर्ड है, या ट्विग और ट्री है। तो जिस तरह से ये जो रग है ना, ये पाए जो हैं सीढ़ियों से जुड़े होते हैं, उसी तरह से ट्री से जो ट्विग्स हैं वो जुड़ी होती हैं, है ना। तो लीफ पत्तियाँ और पत्ती छोटी पत्ती, ये क्या मतलब है। घर और लैंडलॉर्ड उससे संबंधित, पर ऐसा संबंध नहीं है जैसे रग और लैडर का है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ट्विग और ट्री हमारा आंसर यहाँ है। नेक्स्ट है हैंड्स और ग्लव्स। ठीक है, हैंड जो हैं, ठीक है, हाथ हैं, और ग्लव्स उसमें पहने जाते हैं। लेग्स हैं पैर, और शूज़ उसमें पहने जाते हैं। सॉक्स हैं, और फीट फीट कहाँ पहने जाते हैं, फीट में सॉक्स पहने जाते हैं। जैसे
फिश है वाटर में रहती है, पहने नहीं जाती। और बैंक फ्लॉग, ये तो खैर छोड़ो, मगर है ना जो 3 दिया हुआ है, या तो ऐसा होता कि फीट पहले होता फिर सॉक्स होता। लेग तो है पैर, अच्छा फुट होना चाहिए, अगर शूज़ है तो यहाँ फुट होना चाहिए लेग की जगह, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो फीट में सॉक्स पहने जाते हैं, पर इसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि पहले फीट होना चाहिए फिर इसके बाद सॉक्स लिखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार और गैलेक्सी। तो स्टार का ग्रुप गैलेक्सी होता है। चिल्ड्रन, पीटर फैमिलीज, गूज, गीज, मिनिस्ट्रल काउंसिल और टीरी फॉरेस्ट। तो भाई स्टार का ग्रुप जिस तरह से गैलेक्सी होता है, तो ट्रीज जहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं उसे फॉरेस्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सब्सटीट्यूट हम इसको देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की शायद ये बात है, शायद क्या वास्तव में ही है कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मलिटीज़। तो बहुत सारी जहाँ ऑफिशियल फॉर्मलिटीज़ होती हैं वो तो रेड टेपिज्म हो जाता है ना, रेड टेपिज्म, फीताशाही। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन तो एक्सटेम्पोर है, इसका मतलब एक्सटेम्पोर है ना, डिबेट नहीं होगा, इलोक्यूशन नहीं होगा, प्रिपेयर्ड भी नहीं होगा, तो बिना प्रिपरेशन का जो स्पीच होगा वो एक्सटेम्पोर है, एक्सटेम्पोर। क्योर फॉर ऑल डिसीज़, तो ये बड़ा ही भाई पेनिसिया है, एंटीबायोटिक क्योर रेमेडी नहीं होगा, है ना। तो क्योर फॉर ऑल डिसीज़ क्या है, पेनिसिया है। वन हु लिव्स अमंग स्टार्स, वो स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के बीच में रहता है तो वो फिर खुद से ही अजनबी है तो एलियन है। रिक्लूज नहीं है। स्टोइक तो दुख सुख में एक जैसा रहने वाला, रस्टिक गांव से रिलेटेड है। और रिक्लूज एकांत में रहने वाला है, पर एकांत में ये किसी के बीच में नहीं होता, ये बहुत सारे के बीच में रह के भी अकेला अजनबी रहता है, तो ये बात है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, बीज रखने के लिए, बीज क्या है, मक्खियाँ। अब देखो दो वर्ड है ये, केज नहीं, नेक्स्ट नहीं, एपियरी और एवियरी, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो एपीकल्चर, देखो एपीकल्चर है ना, तो एपीकल्चर होती है एक मधुमक्खी पालन, तो ये तो है इसका सही आंसर। पर एवियरी होती है वर्ड्स के लिए होती है, जैसे एविएशन, एविएशन जैसे आप याद रख लीजिए, एविएशन नेविगेशन, एविएशन जहाज वगैरह उससे संबंधित है ना डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे PQRS करना है कि कहाँ से कैसे हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड preparations was mistaken for salt and used। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस वॉज मिस्टेकन। अब देखो ये हमें सब्जेक्ट मिल गया केमिकल सब्सटेंस, तो हमें अब वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब ये रही, वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन, और उसमें यूज़ कर दिया जाता है फूड प्रिपरेशन में, तो फिर ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो PSRQ, तो हमारा ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर डिग्री बिलो नॉर्मल आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर with minimum temperature registering which was already in grip of the Greenland cold waves conditions। तो क्या इसमें सही होगा ये हमें देखना है। तो लिखा है सबसे पहले QSRP, तो देखो सबसे पहले हम कैसे इसको देख सकते हैं कि 4 डिग्री बिलो नॉर्मल आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर, आईसी विंड से लेस है कौन, श्रीनगर। और श्रीनगर विच, अब ये श्रीनगर के लिए विच आया है, विच वॉज ऑलरेडी इन ग्रिप ऑफ ग्रीनलैंड कोल्ड वेव्स, है ना। और कोल्ड वेव्स 4 डिग्री बिलो नॉर्मल, अच्छा वेव कंडीशन विद मिनिमल टेम्परेचर रजिस्टरिंग, हाँ तो आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी सिर्फ इसमें है, ये हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट
satisfying our desire, but once we set about, it is not impossible to restrain them। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, इट से शुरू है और कोई यहाँ पे नाउन नहीं है तो प्रोनाउन से ही शुरू करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्टेन देम, देम कौन है भाई, उसकी बात पहले होगी ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट, और क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है, सेटिस्फाइंग आर डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को। बट वंस, पर जब एक बार हम सेट कर देते हैं अबाउट इट, इनको इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रिटेन देम, तो उनको रोकना फिर इम्पॉसिबल नहीं है। पी क्यू आर एस इसमें सीक्वेंस ही है हमारा आंसर, पी क्यू आर एस। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है थ्रो द लॉन्ग हॉट समर, इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड continually you will need to acclaim yourself। अब कौन सा है, क्यू क्यू और आर एस और पी, तो क्यू और क्यू है, क्यू से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड, ठीक है, और देखो यहाँ बिल भी आ रहा है, ठीक है। इफ़ यू प्लान हार्ड और थ्रो द लॉन्ग हॉट समर कंटिन्यूअली, तो क्यू के बाद आ जाए पी और फिर आर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा यू विल नीड टू एक्लेमेटाइज योर सेल्फ। तो जो ये है ना पी वाला, ये फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा करेक्ट। एक्लेमेटाइज योर सेल्फ है ना, अपने आप को लिमिटाइज, एक्लिमिटाइज तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, निश्चित रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन ओकेजनली दो डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट। तो एक्सीडेंट है, बाउंड टू हैपन होते रहते हैं, ओकेजनली यद्यपि, डिस्पाइट एवरीवन्स, तो हम ये कहाँ से करेंगे, तो यहीं से करते हैं। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, नहीं, ये डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट, दो वो पहले आएगा क्या, हाँ, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट, मतलब बेस्ट एफर्ट के बावजूद दो, यद्यपि, एक्सीडेंट आर स्टिल बाउंड टू हैपन कॉन्टीन्यूसली, है ना। तो ओकेजनली, सॉरी, तो ओकेजनली वो जो है वो होने के लिए बाध्य हैं, तो ये आंसर है सही। तो लिखा है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या है, टू टेक लीड इन डेंजर, या टू टाई बेल, टू कैट स्नैक, है ना, या टू बी अलर्ट ऑफ एनिमी, या फिर टू मेक नॉइज़। तो देखो ये एक टू बेल द कैट और एक इसके जैसा ही कि क्या करो, बेल द कैट, है ना, इसका मतलब टाई करो, बांध दो, क्या बांध दो, बैल बांध दो, कहाँ बांध दो, बिल्ली की नेक में। तो ये नहीं है, देखो एक मीनिंग तो ईडियम फ्रेज में हमेशा ऐसा ही आता है, इसका मीनिंग दे दिया जाता, इसी का मतलब दे दिया जाता, पर नहीं, जो वर्ड है वो उसका मतलब नहीं, उसका कोई दूसरा ही मतलब होता है। तो इसका मतलब है टू टेक लीड इन डेंजर, है ना, खतरे में जाना। अब ये वही बैल है, वो कैट है, कैट के गले में घंटी कौन बांधे, है ना, तो इसका मतलब ये है टू टेक लीड, है ना, लीड करना किसको, डेंजर में जाना, मुसीबत में फंसना। टू बेल द कैट मीन्स टू डू अ रिस्की जॉब, कुछ रिस्की जॉब करना, है ना, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो टू ब्रेक समथिंग, टू डू इनडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली, या टू गेट इनटू अ रेज एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल। टू फ्लाई ऑफ हैंडल, फ्लाई ऑफ हैंडल इसका मतलब टू गेट इनटू अ रेज, गुस्से में हो जाना, और सेल्फ कंट्रोल लूज कर देना। फायर एंड स्क्वायर, सॉरी फायर नहीं, फेयर एंड स्क्वायर, तो जो फेयर एंड स्क्वायर है वो कैसा पर्सन होता है, वो ऑनेस्ट पर्सन होता है, फेयर एंड
स्क्वायर। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर। अगर सपोज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो क्या होगा, आपका मजाक हो जाएगा स्टेज पर, है ना। तो इसका मतलब टू कट अ सॉरी फिगर, तो तुमने क्या कर दिया, कट अ सॉरी फिगर टू बी रेडिक्यूल, है ना। तो टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू पुट अप अ पुअर शो और टू बी रिडिक्यूल्ड। तुमने जो अपना दिखाया है शो, मतलब परफॉर्म किया है या कुछ वर्क किया है, वो कैसा रहा है, बड़ा पुअर रहा है, बेकार रहा है ना। और या फिर तुम्हें उसके लिए रिडिक्यूल किया है किसी चीज़ के लिए, तो ये है टू कट अ सॉरी फिगर। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या है, तो फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर, वार्निंग इन लाइफ और एट द टॉप स्पीड। तो फ्लैश एंड ब्लड मतलब है क्या कि ह्यूमन नेचर, फ्लैश ह्यूमन, ब्लड ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन नेचर, फ्लैश एंड ब्लड मीन्स ह्यूमन नेचर, ठीक है, इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ पे हमने फिल करनी है। भाई देखिए, जिस तरह से ये वन वर्ड है, ईडियम फ्रेज है, प्रपोजिशन है, ये तो हमारे लिए बड़े ही काम की चीज़ें हैं, है ना। और खैर पूरा पेपर ही काम की चीज़ है, और प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछा गया है आगे के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं। गुड जज नेबर ग्रॉप्स और द कंक्लूजन। ग्रॉप्स के साथ यहाँ पे टू ऑन एट नहीं, फोर का यूज़ किया जाएगा। ग्रॉप्स फोर का मतलब होता है अंधेरे में टटोलना। तो जो अच्छा जज होता है वो कंक्लूजन जो है अंधेरे में नहीं टटोलता, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, ठीक है। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल टू, ठीक है, एग्जाम्पल टू, सब्जेक्ट टू, प्रोन टू, एग्जाम्पल टू। आई एम एंग्री विद हिम। एंग्री विद पर्सन के साथ आएगा। एंग्री एट किसी चीज़ के साथ आता है, और है ना। यहाँ पे एंग्री विद तो आ गया पर्सन के साथ, और एंग्री के साथ एट भी लगता है, तो ये एट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीप क्लियर विकेट बॉयज़। तो कीप क्लियर ऑफ, है ना, कीप क्लियर ऑफ, फ्रॉम नहीं, आफ्टर नहीं, एट भी नहीं, ऑफ। कीप क्लियर ऑफ विकेट बॉयज़, की क्लियर ऑफ, है ना, रोड क्लियर ऑफ हो गया, हम निकल गए, है ना। तो कीप क्लियर ऑफ मतलब दूर रहो वहाँ से, विकेट बॉय से, तो क्लियर ऑफ होगा। हैम हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर। तो कंट्रोल ओवर, ऑन नहीं, ऑन तो है भी नहीं, इन भी नहीं होगा, एट आफ्टर नहीं होगा, ओवर हिज टेम्पर, कंट्रोल ओवर, है ना। नेक्स्ट है, कंप्लीट करने हैं हमें फिल इन द ब्लैंक्स। और इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी थ्रो द डैश ऑफ द हेडलाइंस एट द कार्स, headlights at the cars. It was difficult to see through the dazzle, shine, brightness, brilliance. तो यहाँ पे dazzle तो क्या होगा, वो हो जाएगा ना धुंधलापन, dazzling। तो थ्रो द डेजल की वजह से वो क्या है कि डिफ़िकल्ट था देखना, क्या देखना, ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार है, कार की हेडलाइट्स देखना, ठीक है। और डेजल का मीन्स है टू बी वाइडर विद एक्सेस ऑफ लाइट, टू बी वाइडर, है ना, बहुत वाइल्डर हो जाना, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा जब रोशनी पड़ती है तो डेजल हो जाती है, आंखें चकाचौंध हो जाती है। लिखा है द मोर हिमांशु ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज फॉर हिज कमिंग लेट टू हिज ऑफिस रेगुलरली, द मोर ही यस। तो the more Himanshu tried to excuse for his coming late to the office, अच्छा, रेगुलरली, द मोर ही, अब यहाँ देखो द मोर हिमांशु, तो द मोर ही, और यहाँ ट्राइड है पास्ट टेंस, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। वॉज कन्फ्यूज कर दिया गया, पैसिव वॉइस तो नहीं है। टाइड न नोट, कट एव अदर्स, या वॉज इन फ्लैट स्पिन। और देखो फ्लैट स्पिन, इन अ फ्लैट स्पिन का मतलब भी होता है कन्फ्यूज्ड, इन अ फ्लैट स्पिन का मतलब भी होता है क्या कि एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में, कन्फ्यूज़न। तो जितना अधिक वो बहाने बनाता था
कि क्यों वो लेट हुआ है ऑफिस से आने में, उतना ही वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में फंसता चला गया। तो ये वाली बात है, तो आंसर नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही फील डेड, नहीं फील्ड लिखा है ना, मैदान, फील्ड डेड। ही फील्ड एट द बॉल एंड थ्रू इट, he fielded the ball and threw it, but it missed the wicket by a long chalk, by a distance, by the way, or by draw blank. Draw a blank. Field, field or fielded the ball. बॉल BALL बॉल माने तो गेंद होती है ना, एंड थ्रू इट, अच्छा उसने फील्डिंग की बॉल को और थ्रू इट, उसको फेंक दिया, बट इट मिस्ड, पर वो मिस हो गई, द विकेट, पर विकेट पे नहीं लगी, टू ड्रॉ ब्लैंक, और कैसी चले गई, ब्लैंक चले गई, है ना, चौक वगैरह नहीं होगा, ये हो जाएगा ड्रॉ ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज बुक्स वॉज मार्क्ड बाई मैनी रिमार्क्स, बाई मैनी डैश रिमार्क विच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थिंग, और कैसे रिमार्क होंगे, इडियोटिक, ह्यूमरस, स्लेंटेड या डिग्रेसिव। तो हिज बुक वॉज मार्क्ड, उसकी बुक मार्क्ड की गई, बाई मैनी, किस तरह के रिमार्क्स, डिग्रेसिव रिमार्क से, और जिसकी वजह से हम भूल गए, मेन थीम को भूल गए। अब डिग्रेसिव मीन्स होता है स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द मेन थीम, डिग्रेसिव का मतलब है स्ट्रेइंग अवे, है ना, दूर रहना, मेन थीम से दूर रखना, ठीक है। When an infant displayed sign of illness, जब कोई इन्फेंट है, बच्चा है ना, डिस्प्ले दिखाता है साइन ऑफ इलनेस, उसको बीमारी कोई हो जाती है, उसकी कोई लक्षण है, द एंग्सियस पेरेंट्स कॉल्ड इन तो कॉल इन करते हैं, बुलाते हैं किसको, पेडिएट्रिशियन को, पेडिएट्रिस्ट को, या प्लेगियरिस्ट नहीं, साहित्यिक चोरी करने वाला प्लेगियरिस्ट होता है, प्रैक्टिशनर ट्रेनी होता है, पेडिएट्रिस्ट भी नहीं, पर ये पेडिएट्रिस्ट नहीं, पेडिएट्रिशियन को बुलाते हैं, है ना, बच्चों का जो डॉक्टर है पेडिएट्रिशियन। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 2 3 4 हमें दिए हुए हैं, और इसमें से एरर फाइंड नहीं, हाँ इसको प्लेस करना है। चलिए देखते हैं पहले, देयर इज़ नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, तो इसको हमें रिप्लेस करके क्या कि देयर इज़ मोर सीट, देयर इज़ मोर स्पेस, देयर इज़ मोर एकोमोडेशन, और नथिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो रूम यहाँ पे सही लिखा है, कोई ट्रेन है या कोई प्लेस है, क्लास में भी अगर जगह नहीं होती तो हम उसे रूम ही कहेंगे, है ना, कि यहाँ जगह नहीं है, देयर इज़ नो रूम, ट्रेन में जगह नहीं है, सारी सीटें फिल हो गई, देयर इज़ नो रूम। यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं, वो प्लेस है जो खाली स्थान है, ठीक है। तो ये सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रूम मीन्स देयर इज़ नो मोर सीट्स। नेक्स्ट है, नो सूनर ही हैज़ रिटर्न होम, जैसे ही वो घर आया, देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी, तो उसकी मदर ने हैप्पी महसूस किया। तो यहाँ पे देन ये वाला नहीं, नो सूनर के साथ देन तो आता है, पर THAN वाला देन आता है कंपैरिजन के लिए, जबकि THEN देन आता है वैन से इस देन को याद रख लीजिए, ये टाइम बताने के लिए आता है ना, तो ये टाइम बताने के लिए, तो ये जहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें 3, तो 3 इसमें हो जाएगा करेक्ट, कि इट इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन है, विद नो सूनर के साथ देन आएगा, तो देन THA है, देन यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। विल यू लैंड मी 5 रुपीज़, लैंड मी 5 नहीं, फ्यू रुपीज़ इन आर नीड, तो फ्यू है, फ्यू तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है फ्यू, तो ये फ्यू नहीं, फ्यू की जगह आ फ्यू, यस आ फ्यू, तो फिर कुछ को दिखाएगा,
लैंड मी अ फ्यू, बोरो यहाँ पे हो गया पर ये लैंड लिखा है तो ये नहीं होगा, पर ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो फ्यू का मतलब तो नथिंग से होता है, मगर आ फ्यू का मतलब कुछ, क्या तुम मुझे कुछ रुपये दोगे ज़रूरत के समय। नेक्स्ट है आर यू मोर क्लेवरर देन अस। तो अब देखिए यहाँ क्या है इन दोनों में, एक ये भी कंपेरेटिव ये भी कंपेरेटिव, इसलिए ये तो हो गया गलत, है ना। तो क्लेवरर ठीक है पर मोर हटा देते हैं यहाँ से, तो क्लेवरर देन अस ये सही हो जाएगा। और दो एडजेक्टिव हम साथ में नहीं रखते, तो इसे याद रखेंगे कि मोर एंड क्लेवरर बोथ आर कंपेरेटिव, सो देयर शुड बी सिंगल कंपेरेटिव दैट इज़ मोर क्लेवर या फिर क्लेवरर। तो या तो मोर क्लेवर करो या फिर क्लेवरर। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस टू, नहीं, इन अकॉर्डेंस के साथ टू प्रपोजिशन नहीं आती। इन अकॉर्डेंस टू योर इंस्ट्रक्शन वी हैव रिमीटेड द अमाउंट इन द बैंक। तो इन अकॉर्डेंस विद इस प्रपोजिशन को याद रख लो, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। तो प्रपोजिशन विद इज यूज्ड विद द अकॉर्डेंस के साथ जो प्रपोजिशन है विद उसका यूज किया जाएगा। इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स है। अब देखिए ये है हमारे टीजीटी का, ये क्वेश्चन बहुत आया, और पिछली बार एक वर्ड है राउंड, ROUND, और इस राउंड को कई बार कई तरीके से पूछा, यही वर्ड है 3 क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या ये जो है कि इसमें क्या होगा, एथलेटिक्स इज़। अब देखिए यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स्ड है ना भाई, 8 प्रोनाउन है, आई यू वी ही सी दे इट, है ना। मगर ये क्या है, ये नाउन है, तो ये नाउन है। नेक्स्ट है कि ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनोदर, और वन अनोदर यहाँ पे क्या है, तो वन अनोदर नाउन है नहीं, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, और एडवर्ब भी नहीं है, हाँ प्रोनाउन है। तो देखो रिस्पेक्ट वन अनोदर, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब हो गई, शुड रिस्पेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो जाएगा। नाउन तो ये नहीं है कि किसी का नाम नहीं है, पर प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें 2 ही हैं कि ईच अदर आता है और वन अनोदर आता है। ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी थ्रो, अच्छा ही डिमांडेड, क्या डिमांडेड, अ थ्रो इंक्वायरी, इंक्वायरी कैसी, थ्रो, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और थ्रो क्या है यहाँ पे, तो थ्रो हमारा यहाँ एडजेक्टिव है। देखो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है इसका कि अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब or point out the person, animal, place, thing which the noun names, or to tell the number or quality। तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हीयर द स्टोरी इन डिटेल, डिटेल इज़, डिटेल क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो आई वॉन्ट टू हीयर द स्टोरी इन डिटेल, अच्छा डिटेल, तो मैं स्टोरी को तो सुनना चाहता हूँ, कैसे। अब ये प्रपोजिशन के बाद भी वही बात है कि ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे, तो फिर ये यहाँ पे क्या है हमारा डिटेल, क्या है, डिटेल हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन सेंटेंस आई डाउट वेदर सी विल मीट हिम। अब वेदर क्या है, तो आई डाउट मैंने संदेह किया, एक सेंटेंस, सी विल मीट हिम वो उससे मिलेगी, दूसरा सेंटेंस, और ये इसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा भाई, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस टूगेदर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंटेंस मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स, कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि सेटल्ड हो गए विदेश में जाके रिसेंट ईयर में। इज़ा, तो देखो हैव सेटल्ड है प्रेजेंट में आएगा, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ है, फ्यूचर नहीं है, सिंपल पास्ट नहीं है, सिंपल पास्ट में हैव नहीं आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इजी पेपर ये दिया हुआ है, अब तो ये पेपर कभी भी इस तरह से नहीं आ सकता। लिखा है हाउएवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज इज़, अब ये कौन सा टेंस है, अब देखो हैड बीन मैरिड, पास्ट परफेक्ट, है ना,
पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हमारा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, हैड है तो पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। नेक्स्ट है द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, है ना, कि मैं टीचर बनूंगा कब, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो ये फ्यूचर की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। देखो गोइंग टू कह के फ्यूचर क्या कहते हैं, ये जो टाइम दिखा रहा है वो फ्यूचर दिखा रहा है, पर टेंस दिखा रहा है वो प्रेजेंट दिखा रहा है। तो मगर हमें यहाँ पे ये जो टाइम जो है इसमें फ्यूचर का एक्शन होगा, तो इसीलिए ये फ्यूचर टेंस में कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। सेंटेंस है कि इन 2004 अ डिसीज डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन वन विलेज। ठीक है, तो कौन सा टेंस है, तो 2004 की बात है और डिस्ट्रॉय भी लिखा है, तो पास्ट टेंस है सीधा सीधा यहाँ पर। नेक्स्ट है इन सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़, क्यों वही शोर कर रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है ये, तो ये हमारा करेक्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट क्या दिया है, अब ये यहाँ पे एरर है, हमें फाइंड करना है। लिखा है अ लॉट ऑफ ट्रेवल, बहुत सारा ट्रेवल, अ लॉट ऑफ ट्रेवल की बहुत सारी यात्रा, डिले, अच्छा अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले इज़ कॉज्ड, भाई जो ट्रेवल हमारी यात्रा का जो डिले रहा इज़ कॉज्ड, है ना, उसका कारण था ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रेलवे, ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे, है ना, बिहाफ ऑफ की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो एरर तो यहाँ पे दिया हुआ है इस बुक में ए, पर इसका ये एक और आंसर मैंने देखा है जो थर्ड बता रहा है, और ऑन द बिहाफ नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ रेलवेज। ठीक है, वहाँ पार्ट लिखा है, तो आप यही देख लीजिए कि यहाँ तो लिखा है क्या कि ए ग्रेट डील ऑफ, है ना, या लॉट्स ऑफ की जगह ग्रेट डील, पर ग्रेट डील नहीं, बिहाफ नहीं, पार्ट, रेलवेज का ये पार्ट रहा, मैनेजमेंट। ठीक है, लिखा है नीलम हैज़ स्कोर्ड फर्स्ट क्लास इन द फाइनल एग्ज़ाम्स, और ये क्वेश्चन टैग है, इज़ सी, इजंट सी, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पर यहाँ हैज़ स्कोर्ड है ना, तो हैज़ंट सी, तो आएगा यहाँ पे ये 3 में, इजंट नहीं, हैज़ंट सी, इट की जगह तो सी आएगा, और हैज़ंट सी ये आएगा। द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर, कंडक्टर ने पैसेंजर से पूछा, वाई हैड नॉट ही परचेज्ड अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। अब देखिए यहाँ पर एक तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है पहली बात, और दूसरा फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है दूसरी बात। इन दोनों चीज़ से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और क्वेश्चन पूछा है, तो हम ये जो पूछा है ना इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। इसमें वाई कंजक्शन के लिए लगता है, पर वाई की जस्ट बाद आ जाएगा ही, है ना, और हैड नॉट, ही हैड नॉट, वाई ही हैड नॉट, तो ये यहाँ पे एरर है, ये ठीक से नहीं किया है चेंज, है ना। हमें क्वेश्चन फिर क्या है, यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे बताया है, तो ये करना है। नेक्स्ट है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर गेट एडिक्ट टू गैम्बल। ठीक है, तो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, है ना, सब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, एडिक्टेड टू, इसके बाद यहाँ ING आएगा, तो गैम्बल नहीं गैम्बलिंग, एडिक्टेड टू गैम्बल नहीं, एडिक्टेड गैम्बलिंग, एडिक्टेड टू, क्योंकि एडिक्टेड तो इसी के साथ है, टू, एडिक्टेड टू, सब्जेक्ट टू, प्रोन टू, ये तो इसी के साथ है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, गैम्बलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज़। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो भाई तू कैन क्यों लगा रहा है, कुड लगा लेना, तो कैन नहीं कुड लगाना चाहिए, कुड लगा के हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुड आना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्पेल चेक, यहाँ हमें करना है, मिस स्पेल देखना है कि सुपरसीलियस, बेनिफैक्टर, पार्लियामेंट और टेस्टामेंट, है ना। तो जो स्पेलिंग है सुपरसीलियस की, तो सुपर सीलियस एल के साथ भी आई आएगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा, एल के साथ आई। इलेबोरेट, इलेबोरेट, थ्रोनेस,
इंस्टेबिलिटी, अब देखो इंस्टेबिलिटी बी के साथ कहाँ आ रहा, बी के साथ भी तो आई आना चाहिए, इंस्टेबिलिटी और थेरेपी, तो जो गलती है वो इंस्टेबिलिटी में ही है और इंस्टेबिलिटी के इसमें आई आना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है सिचुएशन, सिचुएशन म्युनिसिपल होता है ना, MUNI, तो यही गलत है, MUNI NUN MUNCIPAL म्युनिसिपल है ना, तो बाकी तो सारे सही हैं, यही गलत है। नेक्स्ट स्पेलिंग है कि 12th प्रोग्राम कनिंग और एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेस की सही है, EMBARRASS सही है, एम्ब्रेस है ना। प्रोग्राम में MME आ रहा है, ये भी सही है, कनिंग भी सही है, और 12 में TWELF 12th हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेल है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 कि केयरर, ठीक है, साइंटिफिक, ट्रुम्परी और सोनोरस। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो सोनोरस है इसमें से ये यू हट जाएगा, ऐसी देखो ऐसी स्पेलिंग है ना, एक स्पेलिंग ऐसी यहाँ पे इसी तरह से, एक स्पेलिंग है ऑनर HONOUR और HO, हाँ प्लस इसमें OUR जब हम लगाते हैं, OUS ऑनरस, ऑनरर है ना, या ER कुछ भी सफिक्स करते हैं तो ये यू हटा देते हैं। उसी तरह से एक मोनोटोनस भी है स्पेलिंग, MONO मोनो, MONO मोनो, TONOUS मोनोटोनस, तो मोनोटोन है ना, तो ये यहाँ से तो ई हट जाएगा, सॉरी हाँ ये नहीं, ये ऑनर, तो ऑनर ऑनरेबल या ऑनरर या ऑनरस तो खैर नहीं होती है ना, तो ऑनरेबल में ये हो जाएगा। तो इस तरह से यू हटा दिया जाता है जब इसमें कुछ सफिक्स कर दिया जाता है, तो सोनोरस में भी यू हटा देंगे, विच मीन्स गिविंग आउट डीप साउंड, ये साउंड से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ एक और पैसेज आ गया, पैसेज को हम रीड करते हैं, और पैसेज नहीं ये वो है, इसको क्या कहते हैं, क्लोज टेक्स्ट। तो सबसे पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन अपने, है ना। तो लिखा है कश्मीर, कश्मीर इज मोर देन अ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इश्यू। अब कुछ और है यहाँ पे, कश्मीर इज मोर, अब यहाँ पे मोर कुछ है, अब देन अ टेरिटोरियल, कि भाई टेरिटरी से रिलेटेड, टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इशू, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड साउथ एशियन पीस एंड stability. I have no intention of dash events and issues related to Kashmir in chronological dash, nor do I intend to dilate on the political arguments put forward by India and Pakistan to dash their dash views on the present status or future of Kashmir. To attempt is to analyze to the best possible the deeper historical memories, psychological emotions, economic which contribute to the Kashmir policies, to both the countries policies which intractable। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पहला ऑप्शन है फिल करने के लिए कि डिटीरियोरेटिंग, डिटर हो जाता है ना खराब, और ख़राब हो जाएंगे, अफेक्ट या इफ़ेक्ट या स्पॉइल भी डिटीरियोरेटिंग, अफेक्टिंग, स्पॉइलिंग। अफेक्ट प्रभाव और प्रभाव है, एक प्रभाव यहाँ नाउन है और दूसरा प्रभाव यहाँ वर्ब की तरह काम करता है, ये वाला प्रभाव तो नाउन है और ये वाला वर्ब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फिल करना है हमें, तो कश्मीर इज़ मोर, कश्मीर इज़ अफेक्टिंग, प्रभाव हो रहा है, अफेक्टिंग मोर देन टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इशू, है ना। तो हाँ,
तो यहाँ पर ये जो हमारा अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, AFFEFT, अफेक्ट मीन्स टू एक्ट ऑन, प्रभावित होना। ये कश्मीर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कोई टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इश्यूज जो प्रभावित होते हैं उससे ज़्यादा। और कहाँ का, इंडो पाकिस्तान, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड साउथ एशियन पीस एंड स्टेबिलिटी। अभी इस मान लो कि इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं साइड में, है ना। तो कश्मीर इज़ अफेक्टिंग, प्रभावित कर रहा है किसको, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को और साउथ एशियन पीस एंड स्टेबिलिटी को जो है कश्मीर प्रभावित कर रहा है। और कितना प्रभावित कर रहा है, मोर, ज़्यादा। जैसे कि इनको कोई पॉलिटिकल इशू, टेरिटोरियल इशू से प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा कश्मीर प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और क्या है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, मेरा कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन ऑफ। और अब देखिए क्या सेकंड वाले में होगा यहाँ पे फिल, तो ये हो गया, हाँ 87 में, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, रिपीटिंग या नेगोशिएटिंग। काउंट करना, गिनने से रिलेटेड हो गया, कैलकुलेटिंग भी, रिपीटिंग दोहराना, नेगोशिएट करना, मोल भाव करना। तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ काउंटिंग, है ना। देखो आगे इवेंट्स लिखा है, तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कैलकुलेट इवेंट्स, तो 2 2 4 हो गए इवेंट्स, ऐसे कैलकुलेट नहीं, काउंटिंग करना, है ना। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ काउंटिंग इवेंट्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल, कि उसके कालक्रम की ऑर्डर में। डैश नॉर डू आई इंटेंड टू डायलेट, क्रॉनिकल। अब क्रॉनिकल क्या होगा, इसके बाद पैटर्न होगा, क्रॉनिकल सीक्वेंस होगा, मैनर होगा या फिर बैकग्राउंड होगा। तो क्रॉनिकल सीक्वेंस में कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उन इवेंट्स को या इश्यूज़ को क्या करूं, काउंट करूं कोई कालक्रम के दौरान कि 1987 में ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ऐसा इंटेंशन नहीं है। और वो कहता है कि नॉर डू आई इंटेंड, ना ही मेरा ये इरादा है टू डायलेट ऑन द पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, है ना, कि डायलेट करूं किस पे, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट पे, पुट फॉरवर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान टू डैश, जो कि आगे बढ़े इंडिया और पाकिस्तान, और टू डैश देयर डैश व्यूज़। तो देखते हैं 89 और 90 का, टू प्लान, टू इम्यूरेट, टू नरेट और टू सब्सटेंशियल, है ना। तो टू सब्सटेंशिएट क्या करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान को सब्सटेंशिएट करने के लिए, सब्सटेंशिएट प्रोवाइड एविडेंस, जो एविडेंस हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, और देयर ओन सेल्फिश या फिर पर्सनल या फिर रिस्पेक्टिव, तो देयर रिस्पेक्टिव व्यूज़, ठीक है। तो यहाँ रिस्पेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फ्यूचर ऑफ कश्मीर, the attempt is to analyze to dash possible, the attempt is to analyze to possible 91 का, है ना, नहीं हाँ, extend possible या फिर extend या लेबल। तो extend उसका जो विस्तार है, possible जो उसका विस्तार है, to the deeper historical memories, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और डैश सोशियो इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे एंड इसको जोड़ने के लिए इतने हो गए, तो एंड और सोशियो इकोनॉमिकल डैश विच कंट्रीब्यूट, है ना। तो इसके लिए होगा सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, नहीं सोशियो इकोनॉमिकल। और यहाँ देखिए 93 में मोटिवेशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इश्यूज़ और इशू, जो इश्यूज़ हैं सोशियो और इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ हैं, है ना, विच कंट्रीब्यूट टू द कश्मीर पॉलिसीज ऑफ बोथ ऑफ कंट्रीज, पॉलिसीज विच, और वो पॉलिसीज जो बनाती हैं, तो मेक या बिकम्स या मेक या फिर रेंडर्स, है ना। तो पॉलिसीज फ्लूरल है, तो फिर मेक, बिकेम जो बन जाती हैं, द डैश और क्या बन जाती हैं, प्रॉब्लम बन जाती है, या प्रॉब्लम्स एटीट्यूड और एटीट्यूड्स, तो जो बन जाती हैं प्रॉब्लम्स, और क्या इंट्रिकेट, और ऐसी प्रॉब्लम जिनको इंट्रिकेट होती हैं वो
जिनको रिमूव करना क्या है, बड़ा ही कठिन है। तो इस तरह से ये हमें दिया है पैसेज, वो क्या कहेंगे इसको, क्लोज टेस्ट। और देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक आया है पैसेज और बड़ा ही लंबा है, पर चलो करते हैं। चलिए लिखा है क्या कि आ रिसेंट रिपोर्ट इन न्यूज़ वीक सेज, एक जो रिसेंट रिपोर्ट है, अभी अभी प्रकाशित हुई जो रिपोर्ट है, यहाँ पर न्यूज़ वीक में वो बताती है डैट कि इन अमेरिका में कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ऑफ एशियन ओरिजिन के आउट परफॉर्म, नॉट ओनली, जो कि आउट परफॉर्म करते हैं, नॉट ओनली, ना सिर्फ इन माइनॉरिटी ग्रुप्स, जहाँ कम संख्या है उन ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स स्टूडेंट्स में, बट द मेजोरिटी वाइट्स है ना। तो आउट परफॉर्म उनका मेजोरिटी जो वाइट्स की है वहाँ पर भी होता है एज वेल उसी तरह से। मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स, उनमें से कई सारे स्टूडेंट हैं, मस्ट बी ऑल इंडियन ओरिजिन, तो वो होने चाहिए कहाँ से, वो हैं मतलब इंडियन ओरिजिन के, एंड देयर अचीवमेंट, और जो उनके अचीवमेंट हैं, उनकी जो अभी उन्होंने जो किया है, प्राप्त जो है उनके अवार्ड्स वगैरह हैं, इज़ समथिंग, वो कुछ हैं, वी कैन बी प्राउड ऑफ, जिस पे हमें गर्व करना चाहिए। इट इज़ अनलाइकली डैट दीज टैलेंटेड यंगस्टर, ये उसी तरह से है कि वो जो टैलेंटेड यंगस्टर हैं, नवयुवक हैं, विल कम बैक, वापस आएंगे टू इंडिया, भारत में, एंड दैट इज़ द फेमिलियर ब्रेन ड्रेन, और वो क्या होगा, फेमिलियर प्रसिद्ध ब्रेन ड्रेन होगा, प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम। हाउएवर, यद्यपि रिसेंट स्टेटमेंट्स बाय द नेशंस पॉलिसी, जबकि हालांकि जो रिसेंट स्टेटमेंट है, अभी अभी आया हुआ जो स्टेटमेंट है इंडियन पॉलिसी का, इंडियन पॉलिसी मेकर का, इंडिकेट, ये इंगित करता है डैट द परसेप्शन ऑफ दिस इशू, की जो दृष्टिकोण है इस इशू का, इस चेंजिंग, की बदलता है। ब्रेन ड्रेन एंड नॉट ब्रेन ड्रेन, brain drain and not brain drain is the more appropriate idea. They suggest, since the expertise of Indians abroad is only disposited, तो दे सजेस्ट, वो इसको बात को सजेस्ट करते हैं जब से द एक्सपर्टीज़ ऑफ इंडियंस, जो भारतीय एक्सपर्टीज़ हैं अब्रॉड, है ना, वो मतलब विदेश जाते हैं, इज़ ओनली डिपोजिटेड, जमा किया है, इन द अदर प्लेसेस एंड नॉट लॉट्स, दूसरे प्लेसेस पर, और नॉट लॉस्ट, जो खोए नहीं हैं। ओहो सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस मे बी सो, ऐसा हो सकता है, बट द ब्रेन बैंक, पर जो ब्रेन बैंक है, लाइक मोस्ट ऑफ अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों की तरह, इज़ वन दैट प्राइमरीली सर्व्स कस्टमर्स इन इट्स नेबरहुड, तो वो मौखिक रूप से, मुख्य रूप से क्या करता है, सर्व करता है कस्टमर्स को, इन इट्स नेबरहुड, जो उसके आसपास में है। द स्किल ऑफ द एशियन नाउ एक्सीलिंग, जो स्किल्स है एशियंस की, वो एक्सेलिंग हो रही है, बढ़ रही है, इन अमेरिकाज़ कॉलेज, अमेरिका के कॉलेज में, विल मेनली, मुख्य रूप से, हेल्प द यूएसए को हेल्प करेगी, नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट, ये कोई बात नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण, वॉट नॉन रेजिडेंस, की नॉन रेजिडेंस, वहाँ के जो मूल निवासी नहीं हैं, इंडियन, डू कर सकते हैं फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड व्हाट देयर काउंटर पार्ट्स, और जो भी उनके काउंटर पार्ट्स हैं, डू फॉर अदर एशियन लैंड्स, जो दूसरी अदर एशियन लैंड्स हैं उस पर, इज़ ओनली आ बाय प्रोडक्ट, ये क्या है, सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू आस्क, पर यह भी ज़रूरी है पूछना, और भी रिमाइंडेड, याद दिलाना, वाई इंडियंस स्टडी मोर फ्रूटफुली व्हेन अब्रॉड, कि क्यों जो इंडियंस है बड़े फलदायक स्टडी करते हैं जब वो अब्रॉड, बाहर होते हैं। द एशियन हुज एकम्पनिशमेंट, और जो एशियन है उनके जो साथी हैं,
न्यूज़ वीक रिकॉर्ड्स, और न्यूज़ वीक उस बात को रिकॉर्ड करता है, वुड हैव प्रोबेबली हैड अ वेरी डिफरेंट फेट, उनका जो भाग्य है बहुत ही अलग है उससे, इफ़ दे हैड स्टडीज़ इन इंडिया, यदि वो क्या स्टडी करें कहाँ पर, इंडिया में। इन अमेरिका, और अमेरिका में दे फाउंड एल्बो रूम, उन्हें मिलता है एल्बो रूम बुक्स। अच्छा, यहाँ पे एल्बो रूम इसका मतलब कम स्पेस, एल्बो रूम का मतलब होता है कम स्पेस, एल्बो रूम बुक्स मतलब उन्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एंड फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल एंड नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल हेयर, जो कि ना तो अवेलेबल है ना ही योग्य, मतलब लाइकली टू अवेलेबल मतलब करी जानी के वो है उन फैसिलिटीज़ को यहाँ पर। द नीड टू प्रूव दैम सेल्फ, ये जो ज़रूरत है अपने आप को प्रूव करने के लिए इन देयर न्यू कंट्री, अपनी नई देश में, एंड कंपटीशन ऑफ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो कंपटीशन है उसे उसके लिए दे फेस्ड, और वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, देयर वहाँ पर मस्ट हैव क्योर्ड मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस, है ना, क्योर की गई मेंटल और फिजिकल लेजीनेस को, बट अदर थिंग्स हेल्पिंग दैम, पर कुछ दूसरी चीज़ें उन्हें हेल्प करती हैं इन अमेरिका में, कैन बी ऑब्टेन्ड हेयर, प्राप्त किया हुआ यहाँ पर, इफ़ बी अचीव अ चेंज, अगर हम एक चेंज अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं इन सोशल एटीट्यूड्स, समाज में, स्पेशली टुवार्ड्स यूथ के बीच में, वी नीड टू लर्न, हमें जानना चाहिए, ये सीखना चाहिए, टू वैल्यू इंडिविजुअल्स, की प्रत्येक की वैल्यू है, एंड देयर यूनिक क्वालिटीज़, और उनकी अद्भुत क्वालिटीज़ की, मोर देन कॉन्फर्मिटी एंड रेस्पेक्टेबिलिटी, और कॉन्फर्मिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी से ज़्यादा, वी हम नीड टू लर्न टू लैंग्वेज ऑफ एनकरेजमेंट, वी नीड टू लर्न, हमें ज़रूरत होती है लर्न करने की, लैंग्वेज ऑफ करेज वाली जो लैंग्वेज है उसको, ऑफ एनकरेजमेंट के लिए, टू ऐड टू आउट स्किल इन फ्लर्टरी, चापलूसी करने में ऐसी लैंग्वेज को। वी माइट ऑल्सो लर्न, हमें ये भी सीखना पड़ता है, टू बी लेस लिबरल, कि किस तरह से कम उदारवादी हों, विद ब्लेम, एंड लेस टाइट फिस्टेड विद एप्रिशिएशन, टाइट फिस्टेड हों एप्रिशिएशन के प्रति, लिबरल कम हो ब्लेम वगैरह के प्रति, कोई झूठा वगैरह आरोप लगा रहा है तो उसको देखे नहीं, स्पेशली टू दोज शोइंग साइंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और स्पेशली उनके लिए जो ये इस तरह के इंडिपेंडेंस के जो चिन्ह हैं वो दिखाता है, लिबर्टी की बात जो करता है। ठीक है, बहुत बड़ा है, और देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट। हाँ, क्या अमंग द मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अमेरिकन कॉलेज, एशियन स्टूडेंट्स आर ऑफन रिटन अबाउट द मैगजीन लाइक न्यूज़वीक, आर मोस्ट सक्सेसफुल academically, have proved that they are as good as the whites, have only a minority status like the blacks। तो ये क्या हैं, आर मोस्ट सक्सेसफुल एकेडमिकली, तो एशियन ग्रुप्स के जो होते हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ एशियन ओरिजिन इन अमेरिका इंक्लूड अ फेयर नंबर फ्रॉम इंडिया, स्मॉल ग्रुप फ्रॉम इंडिया, और क्या है, पर्सन्स फ्रॉम इंडिया हु आर वेरी प्राउड, और इंडियंस हु आर मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ ऑल। तो इसका आंसर है, तो जो स्टूडेंट हैं एशियन ओरिजिन के अमेरिका में, इंक्लूड अ फेयर नंबर फ्रॉम इंडिया, भाई नंबर जो इंडिया से उनका जो नंबर है वो काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट, इन जनरल द टैलेंटेड यंग इंडियन स्टडिंग इन अमेरिका हैव अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग हार्ड वर्किंग, और या फिर हैव टू अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ डेवलपमेंट, और विल नॉट रिटर्न टू परस्यू देयर करियर्स इंडिया, और कैन सॉल्व द ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिसेंट चेंजेस इन पॉलिसी। तो विल नॉट रिटर्न, वापस नहीं होते हैं परस्यू करने के लिए इनका कैरियर कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, वहीं रह जाते हैं, वहीं वर्क करते हैं, वहीं फैमिली बना लेते हैं। देयर इज़ अ टॉक
Now, of brain drain. This idea is a solution brain drain problem, a new problem caused partly by the brain drain, is a new way of looking at the role of qualified Indian living abroad, or is based on the plan to utilize foreign exchange remittance. रिमिटेंस की तो बात नहीं हुई है यहाँ पे कि एक्सचेंज वगैरह करना है रिमिटेंस को, नहीं, ये वाली बात नहीं हुई है। मगर जो क्या करते हैं, न्यू वे है, एक तरीका लुकिंग, देखने का, एट द रोल ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस, और जो कि कहाँ है, अब्रॉड में है। द ब्रेन बैंक हैज़ limitations like all banks, that seems that a bank service go mainly to those near it। ठीक है, नेबरहुड की बात हुई थी तो ये तो सही है। स्मॉल नेबरहुड बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एट द एज ऑफ, नहीं, मल्टीनेशनल ओनली व्हाट इज डिपॉजिटेड कैन बी ड्रॉन एंड यूटिलाइज एंड नो वन कैन बी फोर्स टू पुट एसेट्स इन बैंक। तो इसका आंसर जो है एक ही सही है। the author feels that what non-resident Indians do for India will have many useful side effects, will not be their main interest and concern, or can benefit other Asian countries as a byproduct, or can help American only। तो will not be their main interest and concern। तो जो नॉन रेसिडेंस इंडियन है, डू फॉर इंडिया, विल नॉट बी देयर मेन इंटरेस्ट, ये मेन इंटरेस्ट उनका नहीं रहता। अ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियंस व्हेन दे गो टू स्टडी इन द बेस्ट, द परफॉर्मेंस, इंडियंस की परफॉर्मेंस जब वो स्टडी करने के लिए वेस्ट कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वे, है ना, तो सोज द फ्रूट टू हार्ड वर्क डन बाय स्कूल टीचर्स इन इंडिया। स्कूल टीचर इंडिया की तो बात कहाँ हुई है। should remind us that knowledge is not limited by the boundary of a nation, is better than pupil in the best except of non-whites, is better than what it would have been if they studied India। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे इंडिया में क्या है, कम इनके पास स्पेस है, एबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, इसलिए ये अगर इंडिया में होते तो इतने बेटर नहीं होते जितने वो वहाँ जाके बेटर बन जाते हैं। द हाई लेवल ऑफ कंपटीशन फेस्ड बाय एशियन स्टूडेंट्स इन अमेरिका हेल्प देम प्रूव दैट दे आर एज गुड एज वाइट्स। हाँ, हेल्प्स देम ओवरकम देयर लेजी, नहीं, लेजी हैबिट, लेजी वगैरह की बात नहीं है। नेक्स्ट है, और बरीड की बात भी नहीं है। नेक्स्ट है, द ऑथर फील्स दैट सम ऑफ द कंडीशंस अदर देन द लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ दैट मेक द बेस्ट अट्रैक्टिव। ऑथर इस बात को फील करता है कि सम ऑफ द कंडीशंस, कुछ जो शर्तें हैं, अदर देन द लेवल ऑफ फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ है उसका जो लेवल है, दैट मेक द बेस्ट अट्रैक्टिव, जो बेस्ट है उनको अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है, आर अवेलेबल इन इंडिया बट यंग पीपल डू नॉट अप्रिशिएट दैम, कैन नेवर बी फाउंड हेयर बिकॉज वी बिलीव इन कन्फॉर्मिटी, कैन बी क्रिएटेड ऑफ आर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज चेंज, कैन ऑल्सो गिव रेस्पेक्टेबिलिटी टू आर ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो इसका जो आंसर है ये होगा थर्ड, कैन बी क्रिएटेड of our attitudes and values change। One of the ways of making the situation in India better would be, ठीक है, to eliminate flattery from public life, encourage people and not merely flatter them, distinguish between conformity and respectability, और give appreciation and not to be tight fisted। तो ये वाला सही है, to give them appreciation not tight fisted।
टोटल 125 क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं 106। और ये देखिए कितने इजी ये क्वेश्चन है कि एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टोमेटो, इन चारों में से कौन ऑड है ना। एप्पल है, फल है, पाइनएप्पल भी फल है, ऑरेंज भी फल है, टोमेटो फल है, वेजिटेबल है ना। टाउन है, होम है, विलेज है, मेट्रोपोलिस है। टाउन में परिवार नहीं रहता, बहुत सारे रहते हैं, विलेज में भी बहुत सारे, ये भी बहुत सारे, पर होम में परिवार रहेगा, सारे थोड़ी ना रहेंगे। पैंथर है, वेल है, लाइन है, क्रोकोडाइल है। पांथर है, वेल, क्रोकोडाइल मैमल है, रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल जो है रेप्टाइल है, बाकी सारे मैमल्स हैं, तो ये अंतर हो गया। रेन है, क्लाउड है, मिस्ट है, फॉग है। तो देखो मिस्ट धुंधली, फॉग में धुंधला, क्लाउड में धुंधला, रेन धुंधला नहीं है, तो इस वजह से अलग हो गया। सेमिनार, सेमी सर्कल, सेमी लिक्विड और सेमी फाइनल, ये में सब में सेमी रूट वर्ड है, पर ये तो रूट वर्ड नहीं है, ये वर्ड है सेमी। रिंग है, ऑर्नामेंट है और नेकलेस, बैंगल, ये सारे ही क्या बना देते हैं, ऑर्नामेंट बनाते हैं, गहने बनाते हैं, है ना। रिंग रिंग होती है, बैंगल बैंगल होती हैं, नेकलेस नेकलेस होता है, पर ऑर्नामेंट ये सब मिलकर बनता है, ज्वेलरी। वॉयलेट है, इंडिगो है, पिंक है, ग्रीन है। तो बिबग्योर को आप याद रख लिए, बिबग्योर में पिंक नहीं आता, बिबग्योर इंद्रधनुष के रंग होते हैं। ग्लोब है, स्फेयर है और स्पेक्टर है और वॉल है। ग्लोब गोल होता है, स्पेयर, बॉल भी गोल होती है। स्पेक्टर, ये क्या लिखा है, ऑल अदर एक्सेप्ट स्पेक्टर आर सर्कुलर, हाँ सारे गोल गोल हैं, स्पेयर भी गोल है, पर स्पेक्टर ऐसा नहीं है कुछ। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, डेलिब्रेशन, एक्सप्लोरेशन और प्रूव, है ना। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो भी छानबीन, एक्सप्लोर करते हैं तो किसी चीज़ को घूमते हैं, वहाँ देखते हैं, है ना। प्रूव करना किसी चीज़ को, और ये डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन शोज सम, तो डेलिब्रेशन तो कुछ है, डेलिब्रेटली किसी जानबूझकर कोई वर्क करना, है ना, तो ये अलग है। ऑयस्टर है, स्नेल है, टॉर्टोइज है, एलिगेटर है, ठीक है। तो टॉर्टोइज, स्ने क्या कहते हैं, स्नेल और ऑयस्टर, घेंगा, कछुआ और ऑयस्टर, ये सारे तो छोटे इस तरह के जानवर हैं, एनिमल हैं। ये एलिगेटर है अलग, मगरमच्छ, है ना, ये अलग है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हाँ अब ये 3 हैं, उसके हिसाब से हमें ये चूज़ करना है आंसर कि हेस्टे, ह्यूरी, प्रॉम्प्टस, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, केयरलेस में बताती हैं, इमीडिएट बताती हैं, बरी बताती है, स्पीड। तो हेस्टे भी स्पीड में होंगे, हरी, प्रॉम्प्टस स्पीड को बताती हैं। चीयर है, एनकरेज है, बाम है, तो ये किस चीज़ को बताती हैं, ये फेम या फिर करेजियस डिफेम को, है ना। ये एक्सिलरेट को बताती हैं कि भाई जल्दी करने को बताती हैं, एक्सिलरेट, उत्साहितता को बताती हैं ये। पेवमेंट है, रोडवे है, कंक्रीट है, देख लीजिए आप इसको, मगर ये तो अब यहाँ से आने का नहीं, ऐसे एसएससी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब पेवमेंट है, रोडवे है, कंक्रीट है, तो ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रीट हैं, यहाँ पर लोग चलने का है रास्ता। ब्राइब है, इंड्यूसमेंट है, कैरेट है, तो ब्राइब है, इंड्यूसमेंट करना, कैरेट करना, ये स्वीटनर है ना। और टेंडर है, लविंग है, वार्म है, तो ये क्या है, ये अफेक्शनेट के लिए है। मैनेज, रन, सुपरवाइज करना, तो ये अरेंज करना है। और विटनेस, ऑब्जर्वर और ऑनलुकर, तो ये क्या है, ये स्पेक्टेटर है। अप्रूव करना, कंफर्म करना, सैंक्शन देना, तो ये एंडोर्स करना है। फ्रीडम, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, चॉइस, टाइप, गैस, आंसर, तो ये सारे क्या हैं, ये चॉइस है, फ्रीडम। एडवर्स, अनफेवरेबल और अनहार्मफुल, तो ये क्या हो जाएगा, अनहेल्पफुल, सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है लेक्चर, ये क्वेश्चन पेपर। और ये बड़ा ही अजीब लगा, थोड़ा सा मतलब हटकर है इसका पैटर्न, पर इसके बाद से जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे वो हमें एज इट इज़ हेल्प मिलेगी उसमें आने वाले पेपर में, तो उसको आप ज़रूर देखें। और इसको आपने देखा है तो इससे भी एक एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।